पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आपके बच्चों से पढ़ाई छिन गई है। हायर एजुकेशन में आपके बच्चों को, अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई पर कई कई लाख रुपए खर्च करना होगा। और लाखों रुपए खर्च करने की ताकत हमारे 99% SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के पास नहीं है। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। एक तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ मनोवाद है। आपको तय करना पड़ेगा, आपको मनोवाद के रास्ते पे चलना है या अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चलना है। जब तुम कथावाचकों को सुनोगे, कावड़ लेने के लिए जाओगे और धर्म को बचाने का ठेका तुम लोग ले लोगे, तो देश की सरकारें तो वही चलाएंगे भाई। क्योंकि वोट के टाइम पे ऐसी सरकारों को निस्तनाबूद करने का समय आता है चुनाव के टाइम पर। तब तुम सब लोग देश में ये भूल जाते हो कि 5 साल तक तुम्हारे हकों की हकमारी किसने की। डॉक्टर ऋतु और डॉक्टर रतनलाल ये बेहद काबिल लोग हैं। बहुजन समाज के लोग जब ज्यादा काबिल हो जाते हैं तो भी लोगों को चुभने लगता है। ओलंपिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाली पहलवान बिटिया इतने लंबे समय तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर ऋतु और डॉक्टर रतनलाल ये बेहद काबिल लोग हैं। बहुजन समाज के लोग जब ज्यादा काबिल हो जाते हैं तो भी लोगों को चुभने लगता है। लेकिन आप काबिल बनना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सरकारें जुर्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। दिल्ली के अंदर भारत को गौरव देकर, ओलंपिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाली पहलवान बिटिया इतने लंबे समय तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस कार्रवाई की उम्मीद की जाती है नहीं की, तो क्यों नहीं की? कौन से ऐसे कारण है ये केंद्र सरकार इतनी तानाशाह क्यों बन गई? पूरे देश के यूनिवर्सिटीज के अंदर आजकल बहुत तेजी से सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। उनको लग रहा है 2024 में हारने वाले हैं। उससे पहले पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में सारी पोस्टें भर दो। सारे RSS के लोगों की भर्ती हो रही है। आपको मैं बता दूं, आपके वाइस चांसलर नहीं है। और जानते हो कारण क्या है? क्यों हर जगह कब्जे करते जा रहे हैं? क्यों आपकी जीत नहीं हो पा रही? इसका कारण समझना पड़ेगा। वो लोग कह रहे हैं कि तुम तो बचाओ धर्म को, तुम तो संभालो धर्म, हम संभालेंगे देश के सत्ता, संसाधन और सारी संस्थाएं। तो तुम भाई सारे कावड़ में न जाओ, तुम जाके जागरण सुनो, कथावाचकों को जाके सुनो। जब तुम कथावाचकों को सुनोगे, कावड़ लेने के लिए जाओगे और धर्म को बचाने का ठेका तुम लोग ले लोगे, तो देश की सरकारें तो वही चलाएंगे भाई। क्योंकि वोट के टाइम पे ऐसी सरकारों को निस्तनाबूद करने का समय आता है चुनाव के टाइम पर। तब तुम सब लोग देश में ये भूल जाते हो कि 5 साल तक तुम्हारे हकों की हकमारी किसने की। 5 साल तक जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, जब भाइयों का मूर्त रखने पर कत्ल किया जा रहा था, जब हमारे बच्चों के गलत होने पर हत्या हो रही थी, तब सांसारिक हत्याएं करके हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और अब जब चुनाव आया उनसे बदला लेने का, क्योंकि उन हत्याओं के खिलाफ सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जब समय आता बदला लेने का, उस वक्त आप जाके धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। और धर्म की चाशनी में ऐसी मिला के आपको पिलाई जाती है। आप लोग ये भूल जाते हो कि वोट की कीमत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मुश्किल से आपको दिलवाई है। वरना केवल इनकम टैक्स पेई को, बड़े जमींदारों को और ग्रेजुएट को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन हमारे लोग अपनी वोट को 1000-2000 रुपए में शराब की बोतल में 10-20 किलो अनाज में अपने वोट को बेचते थे। आपको समझना पड़ेगा कि ये उत्पीड़न और अत्याचार क्यों चल रहा है। क्योंकि यह लड़ाई, ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। विचारधारा की लड़ाई को अगर जीतना है तो बुद्धि और विवेक से लड़ना होगा। केवल बुद्धि और विवेक से लड़ोगे तो आप जीत जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ मनोवाद है। आपको तय करना पड़ेगा, आपको मनोवाद के रास्ते पे चलना है या अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चलना है। अम्बेडकरवाद का रास्ता न्याय पर आधारित है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है। अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चल के आप आगे बढ़ोगे, आपकी तरक्की होगी, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और मनोवाद के रास्ते पर चलकर आप तुम्हारे से गुलाम बनेंगे। तो आप तय कर लो, आपको गुलामी स्वीकार है क्या? क्या आप चाहते हो आपके बच्चे गुलाम हो जाए? देश के सारे संस्थान उन्हें पेश खाए,
सरकारी नौकरियां बंद हो गई, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आपके बच्चों की पढ़ाई छिन गई है। हायर एजुकेशन में आपके बच्चों को, अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई पर कई लाख रुपए खर्च करना होगा, और लाखों रुपए खर्च करने की ताकत हमारे 99% SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के पास नहीं है। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो कि असली लड़ाई क्या है। आप समझ ही नहीं रहे हो कि डॉक्टर रितु को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आप समझ नहीं रहे हो डॉक्टर रतन लाल जी का, जिनको प्रमोशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इतनी काबिलियत होने के बावजूद उनको क्यों नहीं मिल रहा। आपको लड़ाई को समझना पड़ेगा। ये लड़ाई अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद है। लेकिन दुख इस बात का है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग उस तरफ नहीं है, पर SC ST और OBC के लोग वही तो मनोवाद के पोषक है, वही मनोवाद को ताकत दे रहे हैं, वही को चुनाव जिता रहे हैं। वरना बताइए 12% लोग क्या कभी कोई चुनाव जीत सकते हैं? 88% की हार क्यों है? क्योंकि 88% एकजुट नहीं है। 88% लोगों की बहन बेटी बिजनेस टूटती है, 28% लोगों के युवाओं का कत्ल होता है, 28% लोगों की बसें जला दी जाती है। उसके बाद ये चुप्पी क्यों? फिर ऐसी तो 12% लोगों की ताकत इतनी मजबूत कैसे हो रही है? ये गुलामी का कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि हम सच को या तो जानते नहीं है, जान लेते हैं तो मानते नहीं है। और भी तो सांसद विधायक है, एक राजेंद्र गौतम यहाँ, बाकी लोग का है। जब बाकी लोग नहीं है, क्या किसी को अपनी बहनों का दर्द दिखाई नहीं देता? किसी को अपने भाइयों की होती हत्याएं दिखाई नहीं देती? कहीं उसमें किसी को नजर नहीं आता? हमें मिल के एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब हम देखते हैं कि कारण क्या उत्पीड़न का, अगर डॉक्टर रितु के साथ उत्पीड़न तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है जाति। अगर डॉक्टर रतन लाल के साथ उत्पीड़न हो तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जाति। अगर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई मूंछ रखने पर, उसका कारण क्या? कारण है जाति। अगर इंद्र मेघवाल की घड़ियां छूने पड़ते हुई तो उसका कारण क्या है? कारण है जाति। अगर जाति उत्पीड़न का कारण है तो इस जाति को खत्म कर दो। क्या हम जाति खत्म करने को तैयार है? क्या हम अपने आपस में जातिवाद नहीं करते? क्या ब्राह्मणवाद हमारे बीच में नहीं पनप गया? हम खुद मनवादी नहीं बन गए क्या? जब हम लोग जाति खत्म करने को तैयार नहीं है, अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, तो अपनी जाति ढूंढते हैं। अरे काबिलियत देखो, जो आपकी बेटे की काबिलियत, आपके बेटे की काबिलियत है, वो काबिलियत देखो, जाति क्यों देखते हो? आपको कौन कह रहा है जाके आप शादी की डेट दिखाने ब्राह्मण के पास जाए? उसके पास क्या काबिलियत है कि आपके परिवार में बड़े लोग नहीं है? आप आत्मनिर्भर बनो, अपने जीवन के फैसले खुद लो, बुद्धि और विवेक से लो। अगर उनके बताई हुई डेट से शादी सफल होती तो बताइए इतने तलाक के क्यों चल रहे हैं? 406 में 406 के मुकदमे दर्ज क्यों हो रहे हैं? असल कारण यह है कि हम लोग पैदा होने से लेकर मरने तक के संस्कार दूसरे पर निर्भर है। क्या जरूरत पड़ी किसी और के पास जाने की? अपना खुद का समाज का सारी व्यवस्था अपने तैयार करो, अपने SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट करो, और कम से कम SC ST OBC अपने अंदर पहले जातिवाद को खत्म करो, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो, पढ़ाई को, शिक्षा को, ज्ञान को हथियार बना लो, अपनी वोट को हथियार बना लो, और 2024 में वोट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो, और ऐसी शक्तियों को, ऐसी ताकतों को निस्तनाबूद कर दो जो लोग जातिवादियों को ताकत देते हैं, जो अन्याय करने वालों को ताकत देते हैं, जो उत्पीड़न करने वालों को ताकत देते हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को ताकत देते हैं। ऐसे लोगों को 2024 में सत्ता से पूरी इतनी दूर भगा दो, यानी 200 से भी नीचे सीट आनी चाहिए। उनको समझ आ जाना चाहिए ये उत्पीड़न सहने के लिए बहुजन समाज के लोग अब तैयार नहीं है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, अरे ये संगठन जितने मर्जी बनाते हैं उससे दिक्कत नहीं है, संगठन तो बहुजन ये मनवादियों के भी बहुत सारे हैं, पर कम से कम जब उनका कोई मुद्दा होता है वो सारे संगठन मिलकर एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, अगर दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है, किसी का अत्याचार होता है, आदिवासी का अत्याचार होता है, किसी OBC का अत्याचार होता है, माइनॉरिटी के साथ होता है, हम जितने मर्जी संगठन चला रहे हो, कम से कम अपने सामाजिक मुद्दे पे, अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए, तब तो कम से कम सारे संगठन एकजुट होकर लड़ो। क्या हम मिलकर एकजुट होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? अरे अपने संगठन चलाते रहो, लेकिन समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने संगठन के साथ, अपने बैनर झंडे के साथ सब लोग एकजुट हो जाओ। हम एक लोग होंगे तो लड़ाई निश्चित तौर पर जीतेंगे। और मांगने से भीख मिलती है, हकमारी आपकी हो रही है, अधिकार आपके छीन रहे, मांगना छोड़ो, गर्दन पकड़ के छीनना सीखो। हमें छीनना होगा, हमें इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से जीतना होगा। हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, इस बात को जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।